वंश महाराज जी, गुरुजी मेरी पत्नी आपसे दीक्षित है महाराज जी। वो हमेशा कहती रहती है मरना है और मेरे मन ये सुनना नहीं बहुत चाहता। अच्छी बात है, हम तो इसको बुरी बात नहीं कहते। मुझे नकारात्मक लगता है। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। जिसके दिमाग में बात आ गया कि मरना है, यहाँ से तो जाना है, यहाँ रहना नहीं, देश बिराना है, यहाँ से जाना है। अच्छे कर्म कर लो, सबको प्यार दो, खूब नाम जप करो। इसको इस तरह से लिया जाता है जैसे जो वो कह रही है वही मेरे दिमाग में हर समय रहता है। मरना है, आज नहीं तो कल मरना है। मरना तो है ना, सबको मरना है ना। तो यार अच्छे कर्म कर लें, परोपकार कर लें, दूसरों को सुख पहुंचा लें, अच्छा बटोर के जाए ना। भगवान का नाम जप है, अच्छे कर्म करके गंदे आचरण क्यों करें। जब जाना है यहाँ से, शरीर ही छूट जाएगा, कुछ साथ नहीं जाना है, तो हम दूसरों को सुख दे, दान पुण्य कर लें, मंगल में तीर्थों की यात्रा करें, पवित्र तप करें, ऐसा सोचे। तो अब जैसे ये बात है, हमें हर समय भजन करवाने के लिए प्रेरित करती है कि आप पता नहीं कब शरीर छूट जाए। राधा 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 राधा, कब शरीर छूट जाए पता नहीं। राधा 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 राधा। वो कोई हमसे प्यार करता तो डर लगता है, कहे भैया सावधान, मरने वाला शरीर है ये, इससे ज्यादा प्यार करोगे तुम्हें कल रोना पड़ेगा। हाँ हमारी बात मान लो, हमसे प्यार मत करो। तो वो ठीक कह रही है, वो गलत नहीं कह रही है, वो नकारात्मक सोच नहीं, वो कोई डिप्रेशन में पहुंचने वाली बात नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है। नारायण स्वामी ने कहा जो दो को याद करता है वो जीत जाता है, एक तो मृत्यु को, दूसरा नारायण को। मृत्यु होनी इसलिए हर समय भगवान का भजन करना है। अच्छा जवानी में मृत्यु हो जाती है, जरूरी थोड़ी कि बुढ़ापे आवे। खेलते खेलते लोग मर गए, नाचते नाचते लोग मर गए, खाते भोजन टेबल में रखा है, कब कहाँ मतलब कनेक्शन कट जाए। बिजली है, बिजली गई खत्म खेल। ये हिलन डुलन जो चल रहा है, बिजली गई खत्म खेल हो गया। इसलिए भगवान का नाम जप करें। प्रतीक प्रजापति जी इंदौर से। सदगुरु भगवान महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, क्या मैं पूर्ण शरणागत हूँ या पूर्ण समर्पित हूँ, या केवल ऊपर ऊपर से भजन साधना करता हूँ, या केवल दिखावट है, इसका ज्ञान मुझे देखो तीन प्रकार की शरणागति होती है, एक वचन की, एक मन की और एक तन की। तो पहली शरणागति तो अपने लोगों की है ही है कि हम वचन से कहते हैं प्रभु हम आपकी शरण में, है नहीं। अब तन की शरणागति तब मानी जाएगी जब हमारे तन से केवल भगवान के लिए ही कार्य हो, कोई पाप कर्म ना हो। ये शरीर भगवान का यंत्र है, अब इस शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है, भगवान को दे दिया तो भगवान जैसे चाहे वैसे चलावें। अब हम इस शरीर से कोई पाप कर्म नहीं करेंगे। मन भगवान को दे दिया तो निरंतर भगवान का भजन हो रहा है, तभी माना जाएगा। तो अब इसमें अपने को देखना होगा कि अपनी शरणागति कहाँ है। वाणी से केवल है, शरीर से नहीं है, मन से नहीं है और स्वयं से नहीं है। स्वयं से जब शरणागति हो जाएगी तो सब शरणागति हो जाएगी। स्वयं में अभी हमारे बहुत कुछ है, माता पिता भाई बंधु परिवार रिश्ते नाते खाना पीना सोना जागना अनुकूलता प्रतिकूलता मान अपमान सब है ना। तो अभी स्वयं की भी शरणागति नहीं हुई, तो हमें लगता है अभी हमारी एक शरणागति तो पक्की वचन से कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। यही धीरे धीरे हृदय में उतरे तो हमारे शरीर की शरणागति हो जाए कि कोई पाप आचरण न बने, सब भागवती का आचरण बने। और फिर मन पाप सोचे ना, भगवान का ही भजन करे और स्वयं में ठसक रहे कि मैं भगवान की शरण में हूँ, तब पूर्ण शरणागति हो जाएगी। जब अपना अस्तित्व नजर नहीं, जैसे ये मकान है हम आपके नाम कर दें तो फिर हमारे मन में ये नहीं आएगा ये मेरा मकान है। ये मेरा मकान था लेकिन अब हमने आपको दे दिया, तो तन मन प्राण जीवन सब भगवान के हवाले कर दिया। तो अब ये हम नहीं रहेगा कि मेरा शरीर है मेरा मन, अब तो सब भगवान का है। और जब भगवान का हो जाता है तो वो सब भगवत स्वरूप हो जाता है, इसीलिए उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है जो शरणागत हो जाता है। बस शरणागति छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है शरणागत हो जाना।
भगवान की बहुत बड़ी बात है। केवल लेट के प्रणाम कर लेना शरणागति नहीं है। हाँ, मन वचन कर्म से शुद्ध भगवान की शरणागति। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। मन वचन कर्म से केवल मैं भगवान का हूँ और कोई पाप कर्म नहीं, निरंतर भगवान का चिंतन, तो ये शरणागति पुष्ट होती है। गुरुदेव भगवान समर्पण भाव कैसे आएगा? नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की कथाएं सुनो, तो हमारा मन भगवान की तरफ खींचे ना, तो भगवान की तरफ समर्पण होने लगेगा। समर्पण हो गया तो बचा क्या फिर, बहुत आनंद आ जाएगा फिर। शेफाली जी, राधे राधे राधे। महाराज जी, अपना कर्तव्य हर किसी के प्रति निभाने के बाद भी अगर कोई खुश ना रहे तो हमें उस चीज को नहीं रहे, ये संसार का नियम है। आप किसी को प्यार करोगे, आप किसी को सुख पहुंचाओगे, वो पलट के ऐसी चेष्टा करेगा कि आपको दुख होगा, आपको रोना पड़ेगा। ये यहाँ संसार का नियम है। तो आप चूंकि अपने संत है तो अपने हैं कि जो हमें गाली दे उसका भी मंगल मनाए, लेकिन आप लोगों का हृदय इसलिए दुखी हो जाता है कि कम से कम यार हम तुम्हें इतना सुख दे रहे हैं, इतना अनुकूल हो रहे हैं, तो तुम प्यार से तो बात कर लो। लेकिन संसार ऐसा नहीं है, आप जितना सुख दोगे उसके प्रतिकूल आपके साथ व्यवहार करें। मेरी कमी है या नियति का ही ऐसा विधान? ये माया का ऐसा खेल है, इसीलिए संतों को सिखाया गया है कि सह जाओ। सह जाओगे तो दुखी नहीं होगे, नहीं तो दुख देगा संसार, पक्का दुख देगा, पक्का। कोई ऐसा नहीं, चाहे भाई हो चाहे कोई भी हो। बहुत सारे प्रश्न आते हैं। चाहे जितना आप सुख बिछा दो, अपना सब कुछ खाली कर दो, लेकिन जब तुम्हारा नंबर आएगा उससे जरा भी लेने का, तो आपको उसका चेहरा बदला नजर आएगा, चेहरा भी बदला नजर आएगा। संसार का खेल ऐसा है कि अगर आप वर्षों सेवा करो, एक बार प्रतिकूलता उसको लग जाए, वो तुम्हें, तो हमें लगता है हम ऐसा ना देखें, हम भगवान को समर्पित करें। जो नेकी किया वो भगवान को समर्पित है। तुम बुरा करोगे, भगवान तुम्हें देख रहा है। हम अच्छा कर रहे हैं, भगवान हमें देख रहा है। हम अपनी अच्छाई न रोकें, लोगों को जो जैसा व्यवहार मनावे वैसा करें। हमारा कर्तव्य है लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार करना, तो हम जीत जाएंगे, हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और हम भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे। और जो बुरा करेगा तो उसको बुराई का फल मिलेगा। उपासना जी, कुरुक्षेत्र। श्री हरिवंश महाराज जी, जब साधक का तपोबल बढ़ता है तो ये कैसे पता लगता है कि ये हमारा भजन सही चल रहा है अभी, या कहीं अभिमान तो नहीं आ रहा है? अभिमान जब आएगा तो उसका परिचय है कि दूसरों में दोष दर्शन होने लगेगा। अपने में गुण का भाव और दूसरे में दोष का दर्शन, ये अभिमान की पहचान है। अपने में गुणों को देखना, ये अभिमान का लक्षण है। अपने को मैं के आगे कुछ भी लगा लेना, वो दोष जनित हो जाता है। मैं तो वो फिर परेशान कर देगा। भगवान की कृपा से भजन हो रहा है। मेरी सामर्थ्य क्या कि मैं तप कर सकूं, भजन कर सकूं, साधना कर सकूं, ये तो हरि गुरु की कृपा है। तो सतमार्ग में हमारे पैर टिके हुए हैं, नहीं तो इतनी फिसलन माया की है कि न जाने कहाँ फिसल के हम चले जाते। ये तो गुरु की कृपा है, ये तो भगवान की कृपा है, ऐसा माना जाता है परमार्थ पथ पे। तब अहंकार प्रकट नहीं होता, अहंकार दब जाता है। और हमारी भजन की स्थिति अच्छी है, इसकी पहचान हमारे अंदर विकारों का स्फुरण होना ही बंद हो जाए। जो काम है, जो क्रोध है, जो लोभ है, मोह है, इनका मूल कारण है विषय शरीरों का चिंतन। शरीरों का चिंतन, विषय चिंतन, इसका मूल कारण है दोषों का। ध्यायते विषयान पुंसान संगास्ते सूप जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। मूल कारण विषयों का ध्यान, विषयों का चिंतन, वही आसक्ति पैदा करता है काम की, वही कामना प्रकट करता है। कामना में बाधा लगने पर क्रोध आ जाता है, क्रोध आ जाने पर स्मृति भ्रम में पड़ जाती, मूढ़ता आ जाती, मूढ़ता आ जाने पर बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश ही सर्वनाश कहा गया है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है उसका सर्वनाश निश्चित है। इसलिए हमें चाहिए कि हम शास्त्रों का स्वाध्याय करके, संतों की वाणी के द्वारा अपने मन को भगवान के चिंतन में लगावें। और जब हमारा मन निर्विकार होने लगे तो समझना चाहिए हमारा भजन ठीक चल रहा है। जब हमें कोई गाली दे
और हम उसका मंगल मनावें, तब समझना चाहिए भजन का रंग आ रहा है। और जब सब में भगवान दिखने लगे तो समझ जाना चाहिए कि भजन परिपक्व हो गया है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो समझे कि अब हमारा भजन परिपक्व होने जा रहा है, क्योंकि सर्वत्र स्त्री पुरुष ना देखकर, जड़ चैतन्य ना देखकर, पापी पुण्यात्मा ना देखकर एकमात्र भगवान की जो सत्ता देखता है, वासुदेवासुरमिति स महात्मा सुदुर्लभा, वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है जो सर्वत्र भगवान का दर्शन